देखो भाई, सच बोलूं तो सिर्फ 5 दिन आपके हाथ में है बीएसटी कंप्लीट करने के लिए, बिजनेस स्टडीज। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, और फिर भी अगर आप 90% प्लस लाना चाहते हैं ना, आप लोग ला सकते हो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कैसे सेलेक्ट किया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पूरा मैंने एनालाइज किया है, एबीसी एनालिसिस किया है, मतलब हर अटेम्प्ट देखा है, हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा है ध्यान से, और कौन कौन से क्वेश्चंस वैसे आते हैं जो बार बार रिपीट होती है, बार बार आती है, उनको मैंने एनालाइज करके एक पीडीएफ क्रिएट कर दिया है आप लोगों के लिए। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं केस स्टडीज के बारे में भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से केस स्टडी, कौन कौन से केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। थोड़ा सा वर्ड्स चेंज हो जाता है, कुछ कुछ नाम चेंज हो जाता है कैरेक्टर्स का, बट वही आती है बार बार। तो भैया आपको ना ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि मैं हर एक सेकंड में बहुत वैल्यूएबल चीज बताने वाला हूं। और आप लोग को ना नोट पैड खोल के रख लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग हर एक चीज लिखिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग ये पूरा चीज कर लिए ना, तो आपको 90% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। और देखो भाई, आप ना एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। आपका जो माइंडसेट है ना, जो आप लोग बोलते हो, टीचर बोलता होगा, कोई जूनियर बोलता होगा, कोई फ्रेंड बोलता होगा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। आप लोग कर सकते हो, मुझे भरोसा है। और हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत लोगों का सपना होता है। मुझे कितना आता है? इंग्लिश में 96 आया था, आईएससी में कॉमर्स कहते हैं, सीबीएसई में बीएसटी कहते हैं, उसमें मुझे 99 आया था। मुझे मैथ्स में 99 आया, अगेन अकाउंट्स में और साथ साथ इकोनॉमिक्स में 98 एंड 98 आया। तो भाई आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो मुझे कितना परसेंटेज आया, और दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और आप में से काफी कॉमर्स स्टूडेंट का ये सपना होगा ना, तो मैं आप लोग का साथ दूंगा, क्योंकि सीयूटी का पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा, आप लोग का एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। और जो लोग सीए करना चाहते हैं वो भी इसी चैनल में आएगी। तो भैया आपका पूरा कॉलेज सीयूटी का प्रिपरेशन से, पूरा सीयूटी का आपका सारा A to Z गाइडेंस, एडमिशन गाइडेंस एसआरसीसी तक पहुंचाने का, भाई मैंने 1000 प्लस एडमिशन सिर्फ एसआरसीसी में करवाया। तो भाई आप लोग सही चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपका पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपका साथ दूंगा, करियर में भी साथ दूंगा। जब स्किल्स के ऊपर कहां से सीखना चाहिए, टॉप कंपनी जब बिग 4 वैकेंसीज लाती है आर्टिकलशिप के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, सारी चीज मैं आपको गाइड करूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब रखना और रिलैक्स करना है। लेकिन यहां में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, जो आप लोग को करके जानी है। मतलब इसको अगर आप लोग कर लेना, रट के चल जाओ, आप लोग इजीली 90 प्लस ला सकते हो। तो भाई आपको मैं डायरेक्ट ले चलता हूं स्क्रीन में, और स्क्रीन से आप लोग को पूरा गाइड करता हूं, ठीक है? तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलते हैं, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो जहां पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो भाई सिलेबस देखो। आप लोग ना मेन गलती करते हैं कि सिलेबस ही नहीं देखते। भाई पहले सिलेबस तो देख लो। सिलेबस आपको स्क्रीन पे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पे ना वेटेज दिया है, हर चैप्टर का कितना मार्क्स आएगा, एक बार जरूर से देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं आप लोग का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आगे का प्लानिंग के लिए। यहां पे बहुत सारी चीज लिखी गई है, मैं पूरा आपको नहीं दिखा रहा हूं, बट आप लोग एक बार जरूर से गो थ्रू कर लीजिए, एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कौन सा चैप्टर ज्यादा फोकस करना है। अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन पे, क्योंकि आप लोग वही देखने आए हो। तो भाई आप लोग वही देखो और उसी को इंप्लीमेंट करो, आप लोग सही में बहुत अच्छा तरीका से अच्छा नंबर ला सकते हो। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स 2024-25। तो भैया यहाँ पे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सबसे पहला चैप्टर आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 6 नंबर का तक लगभग आ सकता है। यहाँ पे डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग इससे देख सकते हो। यहाँ पे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी बेस से भी आ सकता है, आप लोग को ये पूछा जाएगा। देखो भाई ये यहाँ पे मैंने कंबाइंड वे में पूछा गया, केस स्टडी बेस भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन ये बार बार पूछी जाती है। तो भैया आपको रट के जाना है, दैट्स इट। एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स, साइंस एंड प्रोफेशन। भाई लिटरली बोलता हूं, ये बार बार क्वेश्चन आती है, अगर आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो ना, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरी स्टूडेंट जो ये देख रहे हैं जरूर से इसको करके जाओ। अब देखो भाई बच्चों, मैं आप लोग को बहुत ध्यान से बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, एंड दैट इज आप लोग का। देखो आप लोग अभी पढ़ाई करोगे क्लास 12 बोर्ड्स में, लेकिन इसके बाद आपको आगे जाना है, मतलब आपको आगे पढ़ाई करना है। बहुत लोग सीए, सीएस, सीएमए प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे, और बहुत लोग क्या करेंगे, रेगुलर कॉलेज करके उसके बाद साथ साथ सीए करेंगे। यहां पे एक डुअल डिग्री है जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आप लोगों को क्यों टारगेट कर रहा हूं बोलने के लिए, क्योंकि आप लोग अभी बेस्ट चीज पे है, बेस्ट सिचुएशन में हो, बेस्ट एज में हो डुअल डिग्री करने का। मगर मतलब आप लोग एक रेगुलर कॉलेज से कर लो, एक ऑनलाइन एजुकेशन कर लो, और जो लोग सीए कर रहे हैं वो लोग साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन कर लो। मैं लिटरली बोलता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्लास 12 के बाद डायरेक्ट सीए करने गए हैं और उनका बहुत दिक्कत आया है। उन लोग बैचलर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत जगह उन लोग को बैकलैश मिलता है। बहुत लोगों
तुमको पीछे चल जाता है। तो भैया ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग कर सकते हो। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, एक बार वेबसाइट पे जाके चेकआउट करिए। एंड दैट इज किसका वेबसाइट है, वो कॉलेज विद्या का वेबसाइट है। दैट इज अनबायस्ड एंड फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस प्रोवाइड करती है ऑनलाइन एजुकेशन, उसका गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में बताता है। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूजी, पीजी या फिर कोई भी अदर कोर्सेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल भरने के बाद एआई मॉडल आपका सूटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर प्रोवाइड कर देता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चल आइए, या फिर आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट जो फ्री वीडियो एंड ऑडियो कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग सेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, वो उनसे कनेक्ट हो जाइए, जो राइट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस टू योर प्लेसमेंट आपके साथ रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि आप लोग एड टू कंपेयर करके कंपेयर कर सकते हैं ऑन 30 डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक फीस, आप लोग ईएमआई या फिर स्कूल स्टूडेंट रेटिंग, ये सारी चीज पैरामीटर्स को कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉलेज विद्या का सबसे बड़ा बेनिफिट ये, अगर कोई यूनिवर्सिटी ईएमआई ऑप्शन नहीं भी देता है तो कॉलेज विद्या आपको ईएमआई ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस साथ साथ करियर बूस्टर प्रोग्राम बस 6999 बिल्कुल आपके लिए फ्री बन जाता है। साथ साथ इनका एक सीवी का ग्रुप है जो नेटवर्किंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, सीवी आपका डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्प करेगा, वो भी उसका भी एक्सेस मिल जाता है। साथ साथ इनका एक ना पोर्टल है जो जॉब्स एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो इंटर्नशिप करोगे, साथ साथ कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट लोगे, तो वो आपका इनका एक जॉब पोर्टल भी बना हुआ है जो आपको हेल्प करता है इंटर्नशिप्स ऑफ जॉब्स के लिए। मतलब आप लोग समझ सकते हो, एक पोर्टल कॉलेज विद्या का जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्लेस फ्रॉम द एडमिशन टू योर प्लेसमेंट। साथ ही साथ इनका एक सीवी सब्सिडी का भी स्कीम चला है, जहां अप टू 10,000 का आपको सीवी सब्सिडी मिल सकता है। तो कॉलेज विद्या एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन, प्लीज एक बार जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर से जाकर क्लिक करिए, आपको समझ आ जाएगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा आपके लिए फ्यूजर फ्रेंडली है। तो भाई जरूर जाकर चेकआउट करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एवरी स्टूडेंट एक बार जरूर चला जाना, उसके बाद में स्टार्ट करता हूं आगे पढ़ाई करना। दूसरा आता है फिजिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो भाई 7 नंबर का आ सकता है इसमें। फेयोल्स का 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स, इसका तो भाई लिटरली हर अटेम्प्ट में मैं देखा हूं पूछा जा गया है, इससे डायरेक्ट रिलेटेड 2 नंबर से ही पूछा जाता है, कभी कभी 6 नंबर पे पूछा जाता है। तो भैया आप लोग को जरूर से करके जाना चाहिए, ये वाला तो रट के चल जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डिमांड, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी बेस घुमा फिरा के भी आ जाता है, इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लिखा है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनर्स, टेलर्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फेयर एंड टेलर टू मैनेजमेंट। भैया इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हालांकि अगर आप चाहे तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट बहुत बार पूछ गया है, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डाल के रखा है, क्योंकि इसमें मतलब हर अटेम्प्ट में आपको दिख जाता है। रट के जरूर से जाना भाई, क्योंकि भाई देखो मैं अभी बोल नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट पूरा अंदर जाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम है, आपको पूरा मगअप करके जाना है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बोल सकता हूँ कि अगर आप कम टाइम है तो इसको आप छोड़ सकते हैं चैप्टर को, 1-2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चार क्वेश्चन को ही रखा है। डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स डायमेंशन, इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है, आप लोग रट सकते हो। मतलब भाई देखो रटने का ये मतलब नहीं है कि पूरा एकदम लाइन बाय लाइन लिखना, कीवर्ड्स आप लोग को याद करना है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स एंड ऑन बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। देखो भाई इससे ना केस स्टडी बेस भी पूछ सकती है, हालांकि केस स्टडी बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से कीवर्ड्स देख के जाना, क्योंकि बार बार उसी से आपको लिखना पड़ेगा आंसर। लास्ट में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे टाइम में भी पूछा गया था ये सेम सवाल, आपके टर्म में भी ये पूछा जाएगा, तो भाई इसको जरूर से पढ़ के जाना। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज प्लानिंग। अब देखो भाई प्लानिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है कि आप लोग को यहाँ पे ना बहुत सारे केस स्टडी बेस पूछा जाता है, प्लानिंग से डायरेक्ट, मोस्टली प्लानिंग से केस स्टडी बेस पूछा जाता है। अब यहाँ पे डिफाइन प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। साथ साथ डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान विद एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ऑफ कोर्स आप लोग समझ सकते हो, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन से केस स्टडी बेस बहुत ज्यादा पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, भाई आप लोग जरूर से चेकआउट करिएगा कि मतलब ना लिटरली बोलता हूँ केस बेस्ड स्टडी से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा आता है। तो भाई देखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पूरा ये पीडीएफ जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा हूँ वो टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाकर जुड़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ भेजता हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता भी हूँ। अगर आपको चाहिए तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। Explain the concept and importance of organizing, describe the steps involved in the organizing process, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन differentiate between informal and informal organization,
डिस्कस, अब देखो डिस्कस बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ना, उससे केस बेस्ड स्टडीज बहुत पूछा गया है। तो भाई आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ लेना। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, अगेन केस बेस्ड स्टडीज बहुत ज्यादा पूछा गया है। इससे बहुत बार बार ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट टाइप्स का पूछा जाता है, आपको कुछ केस देता है और बोलता है कि किस तरीका से ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेना, इसका मग मत करना। ये मग करोगे तो भाई आपका नहीं हो पाएगा। फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टाफिंग से बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन से, केस बेस्ड स्टडी से नहीं पूछा जाता है। डिफाइन स्टाफिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैनेजमेंट, explain the steps involved in the staffing process, discuss various internal and external sources of recruitment, describe the different methods of training and development, differentiate between training and development। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, केस बेस्ड स्टडीज का बहुत कम स्कोप है। डायरेक्टिंग से बहुत बार केस बेस्ड स्टडी से क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब डिफाइन डायरेक्टिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है बट मैंने रख दिया है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इससे एक केस बेस्ड स्टडी भी पूछा जा सकता है। डिफरेंशियल बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट 2 नंबर या 3 नंबर से पूछा जाता है। डिफाइंस मैस्लो, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, रट के जाओ, टेलर्स का और यहाँ पे मैस्लोस का। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है कंट्रोलिंग का, मैं 2-3 पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ बट ऑफकोर्स पूछा जाता है तो भाई आप लोग पढ़ के जाना। कंट्रोलिंग में भी यही इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप लोग को डिफाइन कंट्रोलिंग, साथ साथ स्टेप्स इन्वॉल्व, डिफरेंशियल बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें आपको केस बेस्ड स्टडीज नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैं बोल के रखा हूँ भाई उसी को पढ़ के जाओ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं मार्क कर देता हूँ। डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो भाई आप लोग जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेन्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिवीजन, बार बार पूछा गया है भाई। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट है अगेन। वे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, अगेन इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप लोग ये मतलब इसको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट से भी, फाइनेंशियल मार्केट से 2-3 इंपॉर्टेंट बहुत आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मनी मार्केट प्राइम एंड कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों अच्छे से डिफरेंशिएट पढ़ के जाना। और डिफरेंशिएट मतलब ना कॉलम बना के डिफरेंशिएट करना, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ वाइज कंप्लीट करो, ऐसा करेगा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फंक्शंस एंड रोल ऑफ सेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सेबी का रोल, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो छोड़ के जाना ही मत। कीवर्ड जरूर से पढ़ के जाना इसका और रट्टा ही मार लो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा कम पूछा जा गया है बट मैंने रख दिया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो ऑफकोर्स आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस पर ज़्यादा फोकस करना। डिफाइन मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट मिक्स, यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स जो है पी 4 पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे केस स्टडीज भी पूछा जाता है कोई एक पर्टिकुलर पी से, और साथ साथ इससे पूरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो भाई इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे केस बेस्ड स्टडीज भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो भाई इसको छोड़ के जा नहीं सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि भाई इस पर ज़्यादा फोकस करके चलना। डिस्क्राइब डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे केस स्टडीज भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। मैं भाई बार बार बोल के ना थक गया हूँ लगता, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कुछ रिलेटेड नहीं है। और यही लास्ट है आपका, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पीडीएफ को आप बाद में डाउनलोड करना, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सिग्निफिकेंस, साथ डिस्कस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स, एक्सप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है अगेन। डिस्क्राइब वेरियस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रोल, लास्ट वाला केस बेस्ड स्टडी से पूछा जाता है लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है। हाउएवर आई वुड सजेस्ट यू, आप एक बार पूरा पीडीएफ को जाके गो थ्रू करिएगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर से टिक मार्क कर लीजिएगा, प्रिंट निकालो इसी पेज का, और उसके बाद उस प्रिंट को निकाल के टिक टिक करते रहना, जो जो आप लोग रट लिए हो, जो अच्छे से मगअप कर लियो। भाई रटना थोड़ा सा हार्श वर्ड है बट मगअप कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आती है और ये बहुत प्रायोरिटाइज क्वेश्चन है। आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आप ये कर लिया तो भाई आपको 90% से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखो भाई, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे ना, बिजनेस स्टडीज में ना मोस्टली स्टूडेंट्स इसीलिए कम नंबर लेके आते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। भैया प्रेजेंटेशन मतलब क्या, आप लोग मान के चलो जो एग्जामिनर जो है ना
फेल स्टैंडर्ड है। 5th फेल पास करके आपको जो एग्जामिनर चेक करेगा ना वो है, उसके बाद उसका बीवी से लड़ाई हो गया, उसका बच्चा कोई गिफ्ट मांग रहा है जो उसका एफोर्डेबल नहीं है, तो भाई आप लोग समझ के चलना कि उसका दिमाग जो है वो बहुत गर्म होने वाला है। दूसरा चीज, आप लोग कोई भी ऑथर से क्यों ना पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी आपके पास नहीं है, मुझे पता है। एनसीईआरटी का फ्री जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, पूरा रिसोर्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसीलिए बोलता हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे फ्री में मिलती है। दूसरा चीज ये, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, कोई भी ऑथर का छोड़ दो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर के पास ना एनसीईआरटी का आंसर स्क्रिप्ट रहेगा, उसके बाद आपका आंसर स्क्रिप्ट रहेगा, वो एज इट इज मैच करने का कोशिश करेगा। ये रियलिटी है, और वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसका मूड जो है वो खराब रहेगा। तो भैया आपको ना एनसीईआरटी का कीवर्ड्स लिखनी है। देखो एनसीईआरटी का कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया उसमें देखना कीवर्ड्स कुछ कुछ होता है जो आपको आंसर स्क्रिप्ट में लिख के आनी है। अगर वो नहीं रहेगा तो अगर 6 नंबर है तो 5 नंबर मिलेगा, अगर आपका सारा पॉइंट्स करेक्ट है। 6 नंबर है तो 3 नंबर मिलेगा, अगर आपका 2-3 पॉइंट गलत भी है तो भैया कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये, जब मैंने प्रेजेंटेशन पे बात किया, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक हैंड राइटिंग से फर्क पड़ता है। 10 पेपर ऐसा जो बहुत गंदा हैंड राइटिंग है, प्रेजेंटेशन बहुत खराब है, उसके बाद आता है आपका पेपर जिसका हैंड राइटिंग अच्छा है, जो अंडरलाइन करके रखा है कीवर्ड्स को, और साथ ही साथ आपको अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके रखा है, तो भाई उसको ना चांसेस ज़्यादा है नंबर लाने का। देखो भाई मैंने ना ऐसे ही किया था, अब ऐसा है स्मार्ट वर्क। अब आप लोग चकमा कैसे दोगे एग्जामिनर को, एंड दैट इज, अगर आपको 4 पॉइंट आता है, पूछा गया है 6 पॉइंट, आपको 2 पॉइंट नहीं आता, एक्टिव पैसिव में खेलो। अगर आपको एक्टिव पैसिव मतलब नहीं पता तो भैया राम स्कूल जाता है, स्कूल जो है वो राम अटेंड करता है, ये होता है एक्टिव पैसिव। तो भाई अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी आता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया, आपको 2 पॉइंट आता है, थोड़ा तीसरा पॉइंट जो है ना घुमा फिरा के लिखो, और 2 पॉइंट को मिक्स करके थोड़ा सा इस तरीके से लिखो ताकि उसको एग्जामिनर को समझना है। तीसरा पॉइंट देखो भाई, 6 पॉइंट पूछा गया है, आपको आता है 4 पॉइंट, तो पहला 2 अच्छा पॉइंट लिख देना, तीसरा एक थोड़ा सा गंदा पॉइंट लिख देना जो आपको नहीं आता, चौथा पॉइंट वो लिखना जो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। इससे क्या ना, एक ब्लेंडेड बना दो, मिक्स कर दो, एग्जामिनर को सोचेगा भाई पहला 2 अच्छा लिखा, लास्ट का एक बार चेक कर लेगा, लास्ट अच्छा लिखा तो भाई फुल नंबर दे देता है। ये होता है रियलिटी। मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला 2 पॉइंट, पहला चारों अच्छा लिख देते हैं, लास्ट का 2 क्या करते हैं, गंदा लिखते हैं। एग्जामिनर क्या चेक करता, पहला 2 चेक करता है, लास्ट चेक करता है, लास्ट में गंदा दिखता है, मतलब समझ आ जाता है कि स्टूडेंट्स को फुल पॉइंट्स फुल आंसर नहीं आता है, तो भाई इसीलिए नंबर कट जाता है। ये होता है भाई स्मार्ट वर्क। पहला 2 अच्छा लिखो, लास्ट वाला अच्छा लिखो, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, ये होता है स्मार्ट वर्क। भाई अगर आप ये कर लिए तो आपको बहुत अच्छा तरीका से इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तीसरा चीज़ क्या, एनसीईआरटी जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा तरीका रट के जाना, एनसीईआरटी का पूरा बुक उठा के चलाना। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो भाई अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो, एक तो मैं केस बेस्ड स्टडीज़ का भी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आपको केस बेस्ड स्टडीज़ का भी पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ भी मैं डाल दूंगा आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप में, तो भाई आप लोग को वो करना है। चौथा चीज़ ये है कि भाई इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो। बहुत लोग जो है मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत लोगों को मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, इंस्टाग्राम में मैं बात करता हूँ सबसे। बहुत लोगों से मैंने 1-to-1 बात किया, बहुत लोगों को डाउट किया, बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, बहुत लोग जो है वो सेल्फ डाउट पे रहते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर लो सबसे पहले तो भाई, मैं बहुत चीज़ शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं 1-to-1, और आपको मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा भी, पर्सनल लाइफ से भी, एक्सपीरियंस से। तीसरा और एक चीज़ बोल दूँ, केस स्टडी बेस्ड मैं टेलीग्राम में ग्रुप में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लेना हमको। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। देखो भाई आपके पास कम टाइम है, मुझे पता है, सिलेबस कम है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक दिल के बात बोलता हूँ, अगर आपके पास वो आग है, अगर वो जज्बा है ना, तो आप लोग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक माइंडसेट से दूर हो जाता है, दैट इज एवरेज स्टूडेंट। कोई एक एवरेज स्टूडेंट नहीं है, आपको सिर्फ वो पेन उठाने भर दे रही है और वो प्रूफ करने भर दे रही है कि आप लोग कर सकते हो। जो टीचर आपको इग्नोर करता था ना, जो जूनियर आपका मजाक उड़ाता था, एक दिन वो सोच लो जिस दिन आपके पास रिजल्ट आएगा, कि हाँ भाई मैंने वो कर दिया है, मैंने 90% क्लब आ गया हूँ, आई एम नाउ अ टॉपर, तो भाई आपका जूनियर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको करेगा, क्योंकि आप बैक बेंचर थे, लास्ट बेंच में बैठ के भी आपने टॉप किया है। वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, जो कम टाइम पे भी पढ़ के अच्छा नंबर लेके आए। भाई एक स्टूडेंट होता है जो पूरा साल भर पढ़ाई किया, वो तो टॉपर ही बन गया भाई, तो कोई उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं सरप्राइजिंग वाला नहीं है। लेकिन जो लास्ट बेंच में बैठ के, बैक बेंचर बैठ के आपको टॉप बना दिया, सोच लो आगे आ गए, 90% आ गया, तो वो होता है चमत्कार, वो होता है हार्डवर्क, असली टैलेंट उसको कहता है। आप लोग टैलेंटेड हो, आप लोग एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, मुझे पता है भाई, और मैं दिल से बोलता हूँ भाई, जिस समय आप लोग का रिजल्ट आएगा ना हाथ में, जिस समय 90% लिखा रहेगा, उस दिन आप लोग याद करोगे कि मैंने आपको कहा था। आई कैन एंड आई विल, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ये मैं दिल से बोलता हूँ आप लोग को। आज चलते जाते हैं ना, कुछ एक दिल की बात बोल सकता हूँ, आप लोग वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया, अगर आपको जाना तो जा सकते हैं। मैं एक दिल की बात बोलता हूँ,
जिस समय आप लोग पास करोगे ना, जिस समय आपका 90% प्लस आएगा, उस दिन अपना मम्मी पापा का ना चेहरा पे खुशी देखना भाई। आप लोग ना लिटरली बोलोगे हर दिन वो जीना चाहोगे। तो भाई उस दिन के लिए ना, मतलब कोई आंख से आंसू निकल रहा है, इतना खुशी अगर आप लोग पेरेंट्स को दे दिए, वो उससे बेटर कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। आपका पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं कि आप लोग सक्सेसफुल बनो, और सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, एंड दैट इज ओनली थिंग कि भाई आप लोग अच्छा नंबर लेके आ सको। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। ये पेन उठाओ, अपना हाथ से पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। सोसाइटी को प्रूव कर दो। अगर आप लोग देखो ना भाई, अपना मिरर में देखो, क्या आप जब जन्म लिए थे तो आपका पेरेंट्स सोचे थे कि एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएगा? नहीं ना। तो आज क्यों सोच रहे हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो? आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आप एक टॉपर हो। आप लोग आगे बढ़ सकते हो, दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स, क्योंकि मुझे भरोसा है आप पे। अगर आप ये वीडियो क्लिक किए हो ना, तो आपका अंदर वो आग जल रहा है कि आप लोग आगे बढ़ सकते हो। बस आपको बस वो चिंगाड़ी लगाना है और वो बस पेन उठाना है और दुनिया को प्रूफ करना है कि आप लोग कर सकते हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। देखो भाई, जाते जाते बस ये बोलूँगा कि आपका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपसे आशा लगा के बैठा है, आप लोग को बताता नहीं है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत सारा ऐसा सैक्रिफाइसेस है जो आप लोग को बिल्कुल नहीं बताते वो लोग। आप लोग को झलक पता भी नहीं लगने देते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। बस आपको सिर्फ एक चीज़ प्रूव करना है, दैट इज़ उनका जितना भी सैक्रिफाइसेस है, उनका जितना भी क्या बोलते हैं, उनका जितना सैक्रिफाइसेस है, उनका जितना मतलब इतना हार्ड वर्क्स करते हैं, जो जितना स्लीपलेस नाइट्स है, जितना आप लोग के लेके वो बस एक एग्जाम से आप लोग पूरा कर सकते हो, उस खुशी दे सकते हो बस उनको। एंड दैट इज़, मतलब उनको रिटर्न तो नहीं कर सकते, बट वो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ला के ना उनका चेहरा पे स्माइल ला सकते हो। और आप लोग बस अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं, एक टॉपर हो। तो भाई दिल के बाद बस यही बोलता हूँ कि जिस समय मेरा रिजल्ट आया था ना, उस दिन मेरा मम्मी और पापा इतने खुश हुए थे ना, तो मैं आज तक वो मेमोरी भूल नहीं सकता हूँ। वो उनका चेहरा का स्माइल, मैं अपना टॉपर का सामने, मेरा बोर्ड लगा था पूरा टॉपर का, और उसके बाद मैं वहाँ पे सामने फ़ोटो खिंचाया था, मम्मी पापा को सामने रख के फ़ोटो खिंचाया था। ये होता है भाई। भाई वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। मम्मी के आंखों में ना क्या बोलते हो ना, हल्का हल्का टीयर्स आ गया था, क्योंकि जब वो देखी ना कि मेरा बेटा टॉपर बना है, मेरा सारा स्कूल का सबसे सामने मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, तो भाई वो अलग ही ऑरा है भाई, अलग ही फीलिंग है जो मेरे पेरेंट्स के साथ ये हुआ था। तो भाई अगर आप लोग नहीं कर सकते, नहीं ये खुशी दे सकते, तो भाई आप सबसे गंदा स्टूडेंट हो, सबसे गंदा सन और डॉटर हो। लेकिन अगर आप लोग ये कर दिए ना, तो मैं आपका सबसे मतलब क्या बोलता हूँ ना, प्यारा छोटा भाई बहन मान लूँगा आप लोग को, और आप लोग सबसे बेस्ट सन एंड डॉटर बन सकते हो। बस आप खुशी दे सकते हो अपने पेरेंट्स को। तो मुझे पता है आप लोग कर सकते हो भाई। पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं, एक टॉपर हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी चीज़ वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी चीज़ मैं फ्री रिसोर्स आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। CUT पे वीडियो आएगी, CA पे वीडियो आएगी, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।